हेलो एवरीवन, होप सो ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल। यहाँ पे देखिए हम देखेंगे कि जो हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। ये हमें पोजीशन किसी भी पार्टिकल की बता रखी है और उस पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक, राइट। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा क्या कैसे करोगे। हमें ये देखिए कि टी ये एक्स की वैल्यू हमें बता रखी है, एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा ही आएगा, ठीक है। और टी इज इक्वल टू 0 पुट करिएगा, क्योंकि इसने बोल रखा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइएगा टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेकर टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक। पहले देखिए टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखेंगे, टी इज इक्वल टू 0 पुट करिए। जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में बोल रखा है वैसे वैसे हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, राइट। तो पहले देखिए टी इक्वल्स टू 0 पुट करिएगा डिस्प्लेसमेंट में, जो उसने पोजीशन पार्टिकल की बता रखी है। तो जब टी इज इक्वल टू 0 पुट किया हमने, 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 4, तो हमें हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई किसी भी पार्टिकल की, वो 4 मीटर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जब टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, मतलब इनिशियली एक्स इक्वल्स टू 4 मीटर पर है, ठीक है। इनिशियली किस स्टेज पे है, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है ना। ये हमारा टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल पड़ा है, तो ये हमारी 4 मीटर पोजीशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे 0 मीटर पे मतलब इनिशियल स्टेज पे ही पड़ा होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये सब पता चल गया। तो अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे देखिए, 5 सेकेंड पे वैल्यू पुट करिएगा तो एक्स की वैल्यू -1 आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये तो पता चल गया आप लोगों को, ये हमें पता चल गया कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड और टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड और टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कौन कौन सी पोजीशन पे होगा। फर्स्ट देखिए कि मान लीजिए ये टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, ठीक है। 0 सेकेंड पे पोजीशन पता चल गई मुझे कि 4 मीटर है, और ये भी पता चल गया कि टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे मेरा पार्टिकल -1 मीटर पे होगा। -1 इधर ही जाएगा ना, ये देखिए 0 1 इस साइड पे जाता जाएगा ना, ये देखिए 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर यहाँ पे हो गया। और फिर धीरे धीरे करके ऐसे इसकी स्टेज कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आगे देखिए, तो अभी हमें चेक करना होगा कि एक्चुअल में जब पार्टिकल जा रहा है तो कहीं पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, मतलब पोजीशन जो भी पार्टिकल की होगी कि कहीं पे भी हमारा पार्टिकल जाते जाते कहीं पे रुका, या फिर वो सीधा डायरेक्ट ही 4 मीटर से फिर 3 मीटर फिर 0 मीटर फिर -1 मीटर पे पहुंचा। ये हमें चेक करना होगा कि कैसे घूम कर आया कहीं पे, या फिर वो डायरेक्ट ही डिस्प्लेसमेंट होती उसकी कंफर्म होती रही। तो पहले चेक करिए कि कहीं पे पार्टिकल कहीं पे उसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं हुई। मान लीजिए आप घर पे जा रहे हो, ठीक है, घर पे जाते जाते हुए दूसरे बंदे को तो ऐसा लगेगा कि आप दूसरे घर तक डायरेक्ट ही पहुंच गए, ठीक है। बट एक्चुअल में देखना होगा कि कहीं पे आप शॉप पे रुके होंगे, ठीक है ना, आप कहीं पे घूम घूम कर कहीं और ग्राउंड में घूम कर फिर उस घर पे पहुंचे। तो सिमिलरली उस पार्टिकल की पहले पोजीशन देखिए कि वो डायरेक्ट ही टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे -1 मीटर पे पहुंच गए, या फिर उसको घूम घूम कर कहीं पे इधर उधर पैर पर मारते हुए, ठीक है ना, इधर उधर आते हुए तो वो कहीं पे फिर -1 मीटर पे फिर पहुंचा। तो पहले देखिए तो हमें वेलोसिटी चेक करनी होगी। तो वेलोसिटी ये तो वैसे भी कंसेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि डायरेक्ट ही आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट नहीं करनी होगी। कहीं पे भी क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया तो वहाँ पे देखिएगा कि वेलोसिटी उसने 0 बोली, वेलोसिटी चेक करनी होगी कि कहीं पे उसकी वेलोसिटी तो नहीं 0 हो गई, ठीक है, कहीं पे रुका तो नहीं पार्टिकल फिर रुक कर फिर घूम कर आया हो -1 पे। ऐसा तो नहीं कि 4 पे आ गया फिर 3 पे आ गया फिर 2 मीटर पे आ गया फिर 1 मीटर पे। ऐसा कहाँ पे लिख रखा है उसने कि हाँ डायरेक्टली वो -1 मीटर पे आ गया। पहले चेक करिए कि वेलोसिटी कहीं 0 तो नहीं हुई। तो वेलोसिटी चेक करिए, वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होगा हमारा, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल होगी, ठीक है, उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू dx/dt। तो डेरिवेटिव करके हमारा 2t-6 आ गया। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 चेक करेंगे ना, तो वेलोसिटी जब 0 होगी उस टाइम पे देखिए टाइम कितना आएगा। तो वेलोसिटी को इक्वल टू 0 रखिएगा फिर टाइम देखिएगा। इट मीन्स इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि t इज इक्वल टू जब 3 सेकेंड हुआ था, मान लीजिए आप घर से 11 बजे निकले,
मान लीजिए 1 बजे निकले, ठीक है, तो और 5 बजे आप अपने साथ वाले के दूसरे घर में पहुंच गए। बट एक्चुअल में मुझे देखना होगा कि कहीं पे आप शॉप पे गए होंगे या फिर ग्राउंड में गए होंगे। तो इससे क्या पता चला है कि 3 बजे आप पहले कहीं दूसरी शॉप पे गए थे, तो वहाँ से रुक कर फिर आप दूसरे घर पे आए, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि ये पार्टिकल t=3 सेकेंड पे कहीं और पोजीशन पे रुका था। तो वो पोजीशन कौन सी होगी t=3 सेकेंड पे, तो वहाँ यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा t=3 सेकेंड वैल्यू पुट करिए। इट मीन्स t=-5 मीटर से वापस फिर -1 मीटर पे आया, राइट। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी होगी। ये देखिए हमने आप लोगों के लिए ये बना रखा है डायग्राम, देखिएगा, ये देखिए डायग्राम। ये देखिए कि ये हमारा मैंने नंबर लाइन सिस्टम बना रखे हैं। x=0 मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। तो t=0 सेकंड पे देखिए x=4 पोजीशन पे था। इनिशियली पार्टिकल हमारा यहाँ पे था, ठीक है ना। कोई भी बच्चा मान लीजिए 0 सेकंड पे इनिशियली 1 बजे, ठीक है, हमारे x=4 पोजीशन पे था। तो डायरेक्ट t=5 सेकंड पे पूछा था उसने, t=5 सेकंड पे तो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। t=5 सेकंड पे x=-1 मीटर हो गया। बट एक्चुअल में कैसे गया, वो ऐसे घूमकर फिर वापस आया, ठीक है। ये देखिए पहले वो इनिशियली यहाँ पे था, पहले आप अपने घर में थे, ठीक है, फिर वापस गए, फिर किसी शॉप पे गए, फिर साथ में कहीं और पोजीशन पे आए, ठीक है ना। ऐसे घूम कर गया वो बंदा, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि कैसे चेक करना होगा। कहीं पे देखिएगा कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई थी। मैंने चेक करवाया था ना आपको कि वेलोसिटी कहाँ पे 0 हुई होगी। ये देखिए वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई थी x=-5 मीटर पे। फिर यहाँ से घूमकर वापस इस पार्टिकल अपनी पोजीशन t=5 सेकंड पे x=-1 पे आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस देखिए, पहले उसने 4 मीटर तय किया, ठीक है ना। ये देखिए 4 मीटर गया, फिर उसके बाद 5 मीटर आगे गया, फिर वापस घूमकर फिर उसने 4 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 13 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कहाँ पे था, फाइनली कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है ना, ठीक है। इनिशियली कहाँ पे था, x=4 पे था। तो ये कितना हो गया 4 मीटर हो गया, और ये कितना हो गया, ये 1 मीटर हो गया। और नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस, तो -5 मीटर। ये माइनस क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये माइनस बता रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया 5 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब खुद से भी ये ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है तो सबसे पहले आपको ये बात पता करनी होगी कि वो डायरेक्टली कहीं पे घूम कर आया वापस, पार्टिकल कहीं पे रुका होगा, तो उसकी वेलोसिटी पहले चेक करिए कि कहाँ किस टाइम पे किस पोजीशन पे वो रुका था पार्टिकल। डायरेक्ट ऐसा थोड़ा ना कि हाँ मैंने इनिशियल और फाइनल पोजीशन देख ली, ठीक है। t=0 और t=5 सेकंड पे तो डायरेक्ट आपको पता चल गया, वो तो डिस्प्लेसमेंट पता चला आपको, डिस्टेंस थोड़ा ना पता चला। डिस्टेंस पता करने के लिए आपको वेलोसिटी चेक करनी होगी कि कहाँ पे घूम कर गया वो पार्टिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिमिलरली x=3/2 t² - 12t + 6 फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज आपको स्पीड पता होनी चाहिए कि क्या होता है। एवरेज स्पीड तो आपको पता होगा कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, बट वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल गया तो आपको एवरेज वेलोसिटी भी पता चल गई। अभी देखिए ये किसी इंस्टेंट पे पूछा ना, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। dx/dt करिए और वैल्यूज़ पुट करिए 10 सेकंड की। ये देखिए dx/dt कर रहा है, ये डायरेक्ट देखिए, पहले देखिए ये पोजीशन बता दिया इसने मुझे, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दिया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट में 10 सेकंड पुट करके तो मुझे एक्चुअल में 10 सेकंड पे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल गई। और एवरेज वेलोसिटी है तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ कि हाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरा 36 मीटर आ गया और टोटल टाइम मेरा 10 सेकंड दे रखा है, और वैल्यू पुट करी और ये मेरा 3.6 मीटर पर सेकंड हो गया। ये मेरा बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। पहले आप लोगों को चेक करना होगा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, चला एक्चुअल में कहाँ से है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो पहले वहाँ पे चेक करिएगा कि t=0 सेकंड पे पार्टिकल मेरा कहाँ पे था। तो ये चेक करने के लिए आप लोगों को
t इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा x वाली पोजीशन में। जो x गिवन था ना वहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करिए, तो वहाँ से मुझे इनिशियली पता चल गया कि मेरा पार्टिकल 6 मीटर पे था। और x इक्वल टू 10 सेकंड पुट करिए, फिर उसके बाद ये हमारा x इक्वल टू 10 सेकंड पे तो पता चल गया था मुझे फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली मेरा 6 मीटर पे था t इज इक्वल टू 0 सेकंड में, और t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे था 36 मीटर पे। तो दोनों का डिफरेंस कितना होया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना था 36 माइनस 6, ये कितना हो गया 30/10 सेकंड गिवन था टाइम, ये मेरा 3 मीटर पर सेकंड हो गया, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कहीं पे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता रखा है तो पहले आप चेक करिए कि वेलोसिटी कहीं पे जीरो तो नहीं होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है तो डायरेक्ट वो इंस्टेंटेनियस आपने नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि वो इनिशियल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखिएगा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके होता है ना, तो फाइनल की वैल्यू पुट करनी। फाइनल तो आपको पता चल गया, इनिशियली पहले देखिए भी ना पहले पार्टिकल था कहाँ। डायरेक्ट आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे मेरा x इक्वल टू 0 पोजीशन पे होगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना, पहले वैल्यू पुट करके फिर देखिए इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि मेरा पार्टिकल एक्चुअल में था कहाँ इनिशियली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ध्यान में रखिएगा। और कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट्स करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए वो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम नेट गेट की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे अभी जो हमारे पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, राइट। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।